हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। आज तक हम लोगों ने बात की हाउस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके स्टाइपेंड, वो सब के बारे में। और पिछला वीडियो हमने बनाया था कि जर्मनी में पीआर कैसे मिल सकता है, पर हमने अभी तक ये बात नहीं की कि हाउस बिल्डिंग हम कौन कौन सी ब्रांचेस में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाउस बिल्डिंग की ऑफिशियल वेबसाइट जर्मनी में जो पब्लिश्ड है उसमें 70 से भी ज्यादा मेन ब्रांचेस का यहाँ पे दिखाया गया है कि आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मेन ब्रांचेस है और उसकी सारी सब ब्रांचेस भी है। 100 से भी ज्यादा, मोर देन 100 ब्रांचेस में आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। सभी ब्रांचेस के बारे में बोलना या फिर सभी ब्रांचेस का नाम लेना भी बहुत डिफिकल्ट है। एक वीडियो के अंदर काफी सारी ब्रांचेस में रिलेवेंट भी नहीं होती और हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा मालूम भी नहीं होता, तो उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में मेन और जो हमारे लिए रिलेवेंट है थोड़ी वो ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा। थोड़ा ओवरव्यू ही बताऊंगा। सब ब्रांचेस के बारे में डिटेल में हम सेपरेट वीडियोस बनाते रहेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एक ओवरव्यू है। सबसे पहली ब्रांच है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट तो जनरली इंजीनियर होता है। इंजीनियर को भी काफी सारे हेल्पर्स की जरूरत रहती है, उनके ऑफिस में काम करने के लिए लोग चाहिए। उसके बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन करना होता है। तो वो सब चीज में अगर आपको इंटरेस्ट है डिजाइनिंग और वो सब में, तो आप उसमें कर सकते हो। दूसरी ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी मेन तो इंजीनियर होता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर का काम डिजाइनिंग और वो सब कंट्रोल का होता है, पर जो उसका एग्जीक्यूशन होता है, जैसे कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है तो वहाँ पे मशीनरीज होती है, उसको वर्क करना है, वो कैसे बनता है, सब पार्ट्स को डिजाइन के साथ कैसे करना है, जो प्रोडक्शन का काम है, तो वो सब के लिए अलग से हाउस बिल्डिंग होता है। अगर आपको कार्स और वो सब में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैकेनिज्म में, मतलब उसको रिपेयरिंग में, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो सब आता है। फिर उसके बाद जो ब्रांच है वो है बैंकिंग। बैंकिंग का जो जॉब होता है वो यहाँ पे वो भी हाउस बिल्डिंग में ही आता है। जो बैंकिंग पेपर वर्क होता है, फाइनेंसिस होता है और पूरा बैंकिंग का जो कारोबार होता है, वो जो पूरा काम जो होता है वो बैंकिंग में इंक्लूड होता है। फिर है लाइब्रेरियन हाउस बिल्डिंग। तो लाइब्रेरियन में भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर सकता है। यहाँ पे लाइब्रेरीज भी होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और पूरी ऑर्गेनाइज होती है। लाइब्रेरियन का भी हाउस बिल्डिंग अलग से आता है। उसके बाद जो ब्रांच है वो है बायोमैकेनिकल। बायोकेमिस्ट्री और बायोमैकेनिकल जो केमिकल्स प्रोडक्शन, टेस्टिंग, वो सारी चीजें होती है फैक्ट्री के अंदर, तो उसका लिए हाउस बिल्डिंग होता है। उसके बाद जो हाउस बिल्डिंग है वो है ऑफिस वर्क के बारे में। डे टू डे में जैसे कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस हो गई या फिर कोई भी ऑफिस होगी, काम करने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है। यहाँ के लॉज है, यहाँ का पेपर वर्क है, क्या क्या हमें देखना है, क्या नहीं देखना है। बहुत तरह की अलग अलग ऑफिस होती है। ऑफिस के अंदर काम करने के लिए आपका हाउस बिल्डिंग होता है। मेनली जो वर्क होता है पेपर वर्क का, मैनेज किया, कॉपी किया, उसको कैसे सेव करना है, उसको संभालना कैसे है, मेनली ऑफिस जॉब रहती है। उसके बाद डिजाइनिंग हाउस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। डिजाइनिंग का जो हाउस बिल्डिंग है वो मेनली इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया या कपड़े डिजाइनिंग हो गया या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो डिजाइनिंग कर सकते हो आप। और अगर आप आर्टिस्टिकली अच्छे हो तो वो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर हो गया या फिर बिल्डर हो गया। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर लेगा, इसके लिए भी आपको हाउस बिल्डिंग प्रॉपर्ली करना होता है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स जो होती है वो 100-200 साल पुरानी भी होती है। स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। यहाँ पे जब विंटर पड़ता है उसका क्या होता है, समर के दौरान क्या होता है, उस हिसाब से आपका प्रॉपर्ली ट्रेनिंग होती है। उसमें भी सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल काम हो गया, प्लम्बिंग काम हो गया, बाहर की दीवार बना रहे हो, अंदर की दीवार बना रहे हो, आपको छत बनानी है, फ्लोरिंग करना है, सबका अलग अलग हाउस बिल्डिंग होता है। आप उसी चीज में स्पेशलिस्ट होते हो। ऐसा नहीं कि एक बंदा है और सब कर दिया, उसके लिए अलग सा हाउस बिल्डिंग होता है। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट हाउस बिल्डिंग है। अभी इवेंट मैनेजमेंट में मतलब जैसे बड़ी कॉन्सर्ट हो गई, शादी करनी है, पार्टीज करनी है, तो उस इवेंट के लिए इवेंट मैनेजमेंट हाउस बिल्डिंग का कोर्स होता है। फिर एक हाउस बिल्डिंग है वो है टीवी प्रोग्राम और मीडिया का। जैसे कोई भी टीवी प्रोग्राम, सीरियल्स और न्यूज चैनल्स, उनको भी काम करने के लिए लोग चाहिए जो बैक स्टेज में काम करे। कैमरामैन का काम हो, रिसर्च का काम हो, एडिटिंग का काम हो, उसके अंदर भी आप अलग से हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट अकाउंटेंट और टैक्स हेल्पर हाउस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। मेन जो टैक्स कंसल्टेंट होता है उसके लिए आपको स्टडी अलग से होती है, पर जो टैक्स कंसल्टेंट की बड़ी ऑफिस होती है उसके अंदर भी उन्हें अकाउंटेंट्स और वो सब लोग चाहिए। छोटी छोटी कंपनीज होती है उसमें भी अकाउंटेंट होता है। उसके लिए आपको सिर्फ हाउस बिल्डिंग ही लगता है, उसके लिए आपको सीए करने की जरूरत नहीं है। यार आप लोगों का फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, आप टैक्स के बारे में लोगों को समझा सकते हो। ये एक बढ़िया हाउस बिल्डिंग है। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट हाउस बिल्डिंग है। रिसर्चर, साइंटिस्ट और वो सब होते हैं, तो उसके लिए तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होता है, पर जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा हेल्पर लोगों की जरूरत होती है, असिस्टेंट्स की जरूरत होती है। उसके लिए अलग से हाउस बिल्डिंग होता है। फिर बहुत पॉपुलर हाउस बिल्डिंग है वो है होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग का। होटल मैनेजमेंट में यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स होती रहती है, कॉन्सर्ट, पार्टी, नाइट क्लब्स एंड वो सब। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी बंदा जाके चलो बार टेंडरिंग कर दिया या फिर कोई भी बंदा जाके कैटरिंग कर देगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे उसके लिए भी बहुत ही प्रॉपरली और वेल कोऑर्डिनेटेड हाउस बिल्डिंग होता है। फूड चेन भी पकड़ लीजिए, जैसे कि सबवे, मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, वैसे सारी इंटरनेशनल फेमस चेन्स है,
उसके अंदर भी काम करने के लिए आपको पहले उसका हाउस बिल्डिंग करना पड़ता है ताकि आप क्वालिटी और वर्ल्ड स्टैंडर्ड से मेंटेन कर सको। तो ये थोड़ा बहुत ही पॉपुलर हाउस बिल्डिंग रहता है फॉरेनर के लिए। उसके बाद आता है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में भी यही है कि आप ऐसा नहीं कि टूर के ऑफिस में बैठ गए और कोई भी कर सकता है। क्या क्या चीजें करना जरूरी है, क्या नहीं है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसके लिए भी हाउस बिल्डिंग अलग से होता है। फिर अगर आप सेल्समैन हो इंडिया के अंदर या फिर अपनी कंट्री में, सेल्समैन के लिए भी यहाँ पे हाउस बिल्डिंग अलग से है। ये सेल्समैन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि रियल एस्टेट का अगर आप सेल्समैन हो, या तो फिर कोई भी चीज के लिए सेल्समैन हो, अगर आप फार्मा कंपनी में अगर आप एमआर भी हो, उन सब के लिए भी सेल्समैन के लिए अलग से हाउस बिल्डिंग करना पड़ता है, ताकि उसमें हमें सिखाया जाता है कि यहाँ पे सेल्स कैसे वर्क करता है और डेमोग्राफिक के हिसाब से सब समझाया जाता है, आप सीखते हो प्रैक्टिकली। उसके बाद इंडस्ट्री और मशीनरी का हाउस बिल्डिंग है। जैसे बताएगा कि जर्मनी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो खुद प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होती है। फैक्ट्री में काम करना ऐसा ही नहीं कि कोई भी जाके काम कर पाएगा, उसके लिए भी आपको मशीनरी और उसके फंक्शन और वो सब सीखना होता है। उसका हाउस बिल्डिंग भी अलग से होता है। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है वो है आईटी और सॉफ्टवेयर के बारे में। आईटी तो जनरली इंजीनियर्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, आईटी को भी हेल्प की जरूरत होती है। छोटे छोटे जो काम होते हैं उसके लिए भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स करना है, वेबसाइट डिजाइनिंग करना है, या ये जो मीडिया वाला काम है वो सब के लिए भी यहाँ पे अलग से हाउस बिल्डिंग है। और ये भी बहुत ही पॉपुलर हाउस बिल्डिंग है एशियन कंट्री के लोगों के लिए। यहाँ पे आने के लिए आईटी सेक्टर जो है वो वैसे भी इंडिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। ये भी एक बहुत अट्रैक्टिव हाउस बिल्डिंग है। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है वो एक जर्नलिस्ट का, न्यूज़पेपर्स या फिर चैनल्स और वो सब के लिए अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। फिर एक और पॉपुलर हाउस बिल्डिंग है वो है ड्राइविंग का। यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो ट्रक ड्राइविंग के लिए आते हैं। बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रहता है और यूरोपियन बॉर्डर्स तो है नहीं, यहाँ पे कोई भी कंट्री में आ जा सकता है। ट्रक ड्राइविंग, ट्रेन ड्राइविंग, बस ड्राइविंग करना हो उसके लिए भी अलग से आपका हाउस बिल्डिंग लगता है। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के अंदर सब चीजें इंक्लूड होती है। हेयर कटिंग हो गया या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया या फिर पार्लर हो गया। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा खोल देगा। अगर आपने हाउस बिल्डिंग किया हुआ है तो आप अच्छी तरह से ये चीज का चार्ज कर सकते हो और खुद को जो है अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है आर्ट के बारे में। अगर आर्टिस्ट हो आप, अगर आपने कोई कल्चरल या फिर कोई भी आर्टिस्टिक चीजों में आपका इंटरेस्ट है, पेंटिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ, उन सब चीज में भी आप जो है अलग से हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर है वो है सप्लाई मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या फिर छोटी कंपनी भी ले लो या फिर सुपर मार्केट, ग्रोसरी, सब जगह पे जो है वो सप्लाई को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। सब जगह पे ध्यान रखना है कि सब जगह पे सब चीज आ रही है या नहीं, स्टॉक मैनेजमेंट और वो सब चीज, उसके अंदर भी प्रॉपर्ली डेटा एंट्री और वो सब चीज का अलग से हाउस बिल्डिंग होता है। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है मार्केटिंग और पीआर के बारे में। अगर आपने प्रॉपर्ली ये मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, अगर आपको मार्केटिंग और उन सब में इंटरेस्ट है तो आप ये हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे पॉपुलर हाउस बिल्डिंग होता है वो है नर्सिंग और एडल्ट केयर का। नर्सिंग और एडल्ट केयर की यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे और सबसे ज्यादा डिमांड भी उसी चीज की है। अगर आपने पहले से नर्सिंग और वो सब किया हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आने की। वैसे भी ये ब्रांच में अगर इच्छा है करने की तो यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा चांस है नर्सिंग और एडल्ट केयर में, और उसमें सैलरी और कमाई भी कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छी होती है। फिर जो नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है वो है फार्मा सेक्टर पे। फार्मा सेक्टर में मेन तो फार्मासिस्ट होता है, पर बहुत सारी सब ब्रांचेस है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, उसका टेस्टिंग हो गया, फैक्ट्री में काम करना है, रिसर्च करना है, बहुत सारी सब ब्रांचेस होती है फार्मेसी के अंदर। उन सब के लिए भी आप अलग से हाउस बिल्डिंग कर सकते हो और पोजीशन ले सकते हो। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है वो है सोशल वर्कर का। जर्मनी के अंदर काफी सारे इमिग्रेंट्स भी आते हैं, काफी सारे ओल्ड पीपल भी है, काफी सारे लोग साइकेट्रिक, जैसे किसी को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटली स्टेबल नहीं हो, यहाँ पे गवर्नमेंट सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर करती है, सबको एक सोशल वर्कर प्रोवाइड करती है। आपका काम यही रहता है कि इन सब लोगों को हेल्प करना होता है, सबको समझाना होता है, सबकी नीड्स को समझना होता है और सोशल वर्क करना होता है। इसके लिए भी अलग से हाउस बिल्डिंग है, वो भी बहुत पॉपुलर एक हाउस बिल्डिंग है। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है जिम ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट्स में एक अच्छी तरह की फिटनेस रखते हो और अगर आपको जिम ट्रेनर का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जिम ट्रेनर भी ऐसे ही कोई नहीं बन सकता है। अगर आपने अलग से हाउस बिल्डिंग किया हुआ है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है और उसके अंदर भी आप अलग से हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। स्पोर्ट्स ट्रेनर हो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेल रहे हो और अगर उसमें आपने अच्छा किया हुआ है तो आप जरूर उसमें हाउस बिल्डिंग करके अपने आप को अच्छा फ्यूचर यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है टीचर का। बेसिकली हाई स्कूल और वो सब की जो टीचर होती है उसके लिए तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए, पर जो नॉर्मल जैसे कि किंडरगार्टन के टीचर हो या फिर नॉर्मल स्कूल के बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम के लिए टीचर होते हैं या तो फिर आप लैंग्वेज सिखाने के लिए टीचर हो सकते हैं, वो सब सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से हाउस बिल्डिंग करना पड़ता है और ये भी चीज यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट हाउस बिल्डिंग है वो अगेन फैक्ट्री के रिलेटेड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी सारे वर्कर्स अपने यहाँ भी काम करते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो और सीख सकते हो काम और काम
काम कर सकते हो। नेक्स्ट एक हाउस बिल्डिंग है वो एक इंश्योरेंस एजेंट के बारे में। इंश्योरेंस ऐसा ही नहीं कि कोई भी बंदा आके बेच सकता है, कि उसके लिए भी अगर आपने प्रॉपरली हाउस बिल्डिंग किया हुआ है तो आप उसके एजेंट बन सकते हो और फिर जो है कंपनीज में काम कर सकते हो। तो उसके लिए भी हाउस बिल्डिंग आपका अलग से होता है। लास्ट हाउस बिल्डिंग है फार्मिंग इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पे फार्मिंग इंडस्ट्री भी बहुत ही डेवलप्ड है, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट और वो सब भी चीज़ बहुत ही बढ़िया है। इसका जो रिसर्च होता है उसके बारे में जो स्टडी करना है वो भी आप अलग से हाउस बिल्डिंग में सीख सकते हैं। ये सारे हाउस बिल्डिंग जो है वो मैंने मेन हाउस बिल्डिंग के बारे में आपको रफली समझाया है, बहुत डिटेल में नहीं अभी तक बताया है, सिर्फ रफली थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। डिटेल में इसके बारे में सब इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे सब ब्रांचेस में, कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है इन ब्रांचों में से किसी भी ब्रांच में हाउस बिल्डिंग करने का, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपको पोजीशन दिलवा सकता हूँ यहाँ पे अच्छी फ्यूचर के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।